नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम क्लास 7 में पढ़ने वाले हैं आपका सेल एंड बैटरी कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। पहला होता है आपका सेल। अब सेल क्या होता है? सेल के अंदर एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि रासायनिक पदार्थ होता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो जो उसके अंदर आपने सेल तो देखा होगा घरों में, जो हम घड़ी में डालते हैं या फिर रिमोट में डालते हैं, वो प्राइमरी या द्वितीय प्रकार का सेल हो सकता है, सेकेंडरी सेल। तो उसके अंदर देखा होगा एक इलेक्ट्रोड ब्लैक कलर का रहता है, अगर हम उसे फोड़ के देखेंगे, और काला काला उसमें कार्बन यानी कि कार्बन के इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड भरा होता है उसमें। ठीक है, जो रासायनिक क्रिया के पश्चात हमें क्या प्रदान करता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि वोल्टेज। तो उसे हम सेल कहते हैं, सेल। ठीक है, अब सेल को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल क्या होता है आपका? प्राइमरी सेल होता है आपका नॉट रिचार्जेबल। ठीक है, जिसे हम रिचार्ज नहीं करते, यानी कि जिसे हम एक बार यूज़ में ला के दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जिसे हम कहते हैं यूज़ एंड थ्रो भी कह सकते हैं, तो वो आपका प्राइमरी सेल होता है। अब सेकेंडरी सेल देखा होगा आपने, जो फ़ोनों की बैटरी होती है, या बैटरी भी किससे बनता है, सेलों से मिलकर ही बनता है। ठीक है, तो जिसे हम दोबारा आवेशित यानी कि चार्ज कर सकते हैं, उसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक, तो आइए चलो कुछ डिफरेंस देख लेते हैं इनमें, प्राइमरी और सेकेंड सेल में। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, ठीक है, इट इज़ नॉट रिचार्ज, यानी कि इसे द्वारा पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। अब सेकेंडरी सेल जो होता है उसे हम दोबारा आवेशित कर सकते हैं, यानी कि रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब सेल ख़त्म हो जाएगी तो उसे हम अगर दोबारा यानी कि पुनः आवासित करेंगे तो उसे हम कहते हैं रिचार्ज करना। ठीक है, लेकिन प्राइमरी सेल को नहीं कर सकते। और जो प्राइमरी सेल होता है ये लो करंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल की बात करें तो ये हाई करंट के लिए यूज़ होता है। और प्राइमरी सेल की शॉर्ट लाइफ होती है, यानी कि आयु उसकी कम होती है, और जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। ठीक है, यानी कि अधिक जीवन काल होता है। और अगर आउटपुट की बात करें यानी कि वोल्टेज की, तो जो हमारा प्राइमरी सेल होता है वो आउटपुट देता है इंस्टेंटली, यानी कि एकदम से आउटपुट प्रदान करवा देता है हमें। ठीक है, यानी कि वोल्टेज। अगर हम सेकेंडरी सेल की बात करें तो इसमें थोड़े समय के बाद क्या प्राप्त होता है, हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज प्राप्त होती है। कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। और ये किसके लिए प्राइमरी सेल यूज़ होता है आपका, लो वोल्टेज के लिए, और सेकेंडरी सेल को हम यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज के लिए। ठीक, अब इसमें आता है आपका वोल्टेक सेल प्राइमरी में, डैनियल सेल और ड्राई सेल। ड्राई सेल तो आपको देखे होंगे जो हम घड़ी में वगैरह में डालते हैं। ठीक है, घड़ी का सेल देखा होगा आपने, पेंसिल सेल या फिर रिमोट वगैरह में डालते हैं, वो ड्राई सेल्स होते हैं आपके। तो जितने भी ये वोल्टेक सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है कि इस प्रकार का सेल कौन सी कैटेगरी में आता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो ये सब किस में आता है, आपकी प्राइमरी में। बात करें हम लेस एसिड सेल, निकल आयरन, ठीक है, निकल फेरस, या फिर एल्कलाइन, या फिर लिथियम आयन, ठीक है, सेल या बैटरी, वो सब आपके आते हैं सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में या बैटरी की कैटेगरी में। सेकेंडरी बैटरी भी कह सकते हैं। अब बैटरी क्या होता है, सेल का ग्रुप, बहुत सारे सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आपका बैटरी कहते हैं। ठीक है, सेल केवल एक ही उसको कहते हैं, मगर बहुत सारे सेल को जोड़ के हम बैटरी बना सकते हैं। अब इसमें सेल जो होता है वो ईच सेल डिज़ाइन होता है आपका 2.1 वोल्ट के लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ईच सेल किसके लिए डिज़ाइन होता है, ये केवल 2.1 वोल्ट के लिए डिज़ाइन होता है। अब इफ़िशेंसी जो होती है बैटरी की या सेल की, वो आपकी एम्पेयर हावर में होती है या फिर वाट आवर। ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी क्या होती है, सेल या बैटरी की कैपेसिटी भी एम्पेयर हावर में ही मापते हैं। अगर हम एम्पेयर हावर बैटरी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका होता डिस्चार्जिंग एम्पेयर आवर अपॉन चार्जिंग एम्पेयर आवर। तो एम्पेयर आवर क्या होता है आपका, इफिशिएंसी ये होती है डिस्चार्जिंग एम्पेयर आवर अपॉन चार्जिंग। डिस्चार्जिंग माने होता है आपका जो विसर्जन अपॉन पुनः आवासित करना। ठीक है, तो ये आपकी बैटरी की इफिशिएंसी रहती है। नेक्स्ट चलते हैं आपका वाट आवर इफिशिएंसी में।
अब देखिए वाट आवर इफिशिएंसी होती है आपकी एम्पेयर आवर इफिशिएंसी इनटू एवरेज डिस्चार्ज वोल्टेज, ठीक है, और अपॉन एवरेज चार्जिंग वोल्टेज, ये आपकी क्या होती है वाट एवर इफिशिएंसी। वाट आवर इफिशिएंसी हमेशा कम होती है एम्पेयर आवर इफिशिएंसी, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए की पॉइंट दिया गया, एम्पेयर आवर इफिशिएंसी बड़ी है वाट आवर इफिशिएंसी से, ठीक है, ये की पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम फुली चार्ज और ये डिस्चार्ज में क्या कह रहा है। अगर बात करें हम फुली डिस्चार्ज यानी कि पूरी तरह से बैटरी डाउन हो जाए या ख़त्म हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, विसर्जन हो जाए जिसे कहते हैं हम डिस्चार्ज को हिंदी में विसर्जन, तो जो उसकी बैटरी या सेल की जो प्लेटें होती है ना, अगर हम बैटरी की बात करें जो उसमें प्लेट होती है एनोड और कैथोड, एनोड होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल, तो इसके बोथ टर्मिनल की जो प्लेट होती हैं, ठीक है, वो कैसी हो जाती है वाइट, कब होती है फुली डिस्चार्ज में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करें हम फुली चार्ज में, अगर फुली चार्ज में बात करें प्लेट या टर्मिनल की, तो पॉजिटिव टर्मिनल कैसा होता है आपका ब्राउन हो जाता है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड की बात करें, पॉजिटिव का मतलब एनोड, नेगेटिव का मतलब कैथोड, तो एनोड कैसा हो जाता है आपका ब्राउन हो जाता है और कैथोड प्लेट कैसी हो जाती है आपकी ग्रे हो जाती है, ये फुली चार्ज में। और फुली डिस्चार्ज में क्या होता है आपका दोनों प्लेटें सफ़ेद हो जाती हैं। बात करें हम कैपेसिटी ऑफ सेल मेजर्ड इन, सेल या बैटरी की कैपेसिटी आपकी किस में होती है एम्पेयर आवर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, ठीक है, सीरीज सेल के बारे में, ठीक है, तो ये आपका क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का सीरीज़ में, ठीक है। अब ये क्या होता है देखिए, अगर हम सेलों को, ठीक है, सीरीज़ में जोड़ दें बहुत सारे सेल, ठीक, और इसमें क्या है एक प्रतिरोध जोड़ें आर, ठीक है, अब इसमें क्या है वोल्टेज या ईएमएफ इसका क्या है ई है, ये सब कितने तक है एन तक है, ठीक है। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा सेल का, ठीक, ये आपका बैटरी बन जाएगा। तो ये कनेक्ट कर दिया, इसमें मान लिया हमने करंट क्या फ्लो हो रही है, इधर से इधर को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होती है करंट फ्लो होती है, तो आई करंट मान लिया, ठीक है। अब हमने इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या माना आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे डिनोट कर लेंगे, टोटल आर एन क्या हो जाएगा एन इंटू आर तो होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस एन तक दिया हुआ है, ठीक है, हमने एन सेल किस में सीरीज़ में जोड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, ठीक है। अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा आपका सीरीज़ में जुड़ जाएगा, ठीक है, तो टोटल ईएमएफ क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका एन ई, ठीक। अब अगर हम करंट निकालें, करंट क्या होता है आपका आई बराबर ई अपॉन आर, यानी कि टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, ये तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें आर टी, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू एन आर प्लस आर, ठीक है, जो इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ईएमएफ हो गया टोटल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, अभी कितना दिया है ईटी आपका हो गया एन ई, ठीक है। आरटी कितना हो गया, ये हो गया आपका एन आर प्लस आर, ठीक है, तो आई कितना आ गया आपका एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ठीक। करंट का मान क्या हो गया आपका एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर समझा देता हूँ, हमने एन क्या लिया आपके ईएमएफ का सेल ले लिया है, ठीक है, जिसका ईएमएफ क्या है ई है, तो एन सेल ले लिया हमने सीरीज़ में जोड़ दिए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा सेम ही लिया हमने आर, ठीक है, एन तक है एन इसका सेल का, और इसका ईएमएफ क्या हो गया टोटल, अगर हम ईएमएफ निकालें तो ये हो जाएगा एन ई, टोटल रेजिस्टेंस निकालें इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो ये क्या हो जाएगा एन आर प्लस आर, ठीक। अब आई कैसे निकालते हैं, आपका आई होता है आपका वी इक्वल टू होता है आई आर, आई क्या होता है वी अपॉन आर या ई अपॉन आर,
ई क्या दे दिया, एन ही निकाल लिया हमने, और आर क्या निकाल लिया टोटल, एन आर प्लस आर, ठीक है, एम्पियर। तो ये आपका करंट आ गया। ये कब है कॉम्बिनेशन, जब सीरीज़ में हम एन सेल जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस चित्र में ये दर्शाया गया है आपको, और एक पॉइंट और ऐड किया गया इसमें, आर अगर यानी कि एक्सटर्नल जो लोड रेजिस्टेंस है आपका वो काफ़ी बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो इसे एन आर को क्या मान लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन आर एम्पियर, आई का मान। चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं आपका सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये एन सेल हमने पैरेलल में जोड़े यानी कि समांतर क्रम में कनेक्ट कर लिए, ठीक है। और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें आर जोड़ दिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। तो मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। ये हमने क्या ले लिए, ये हमने क्या लिए, इनका ईएमएफ ई है, ठीक है, एन तक ले लिए हमने सेल, ठीक। इसमें हम क्या जोड़ दिया, एक रजिस्टेंस आर जोड़ दिया हमने, एक्सटर्नल रजिस्टेंस या लोड रजिस्टेंस कह सकते हैं, आर से कनेक्ट कर दिया। इनका इंटरनल रजिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। अब अगर हम टोटल इंटरनल रजिस्टेंस की बात करेंगे, आर आई एन, तो ये क्या होगा आपका, देखिए पैरेलल में तो क्या होगा आपका रजिस्टेंस, मैंने बताया था पैरेलल में कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टेंस ले लेते हैं एक, क्योंकि सेम रजिस्टेंस है, ठीक है, इंटरनल, और अपॉन डिवाइड कर देते हैं जितने रजिस्टेंस हैं, तो एन तक है। तो ये क्या हो गया, आर इंटरनल निकल गया। अगर आर टोटल की बात करें हम, आर टी, ठीक है, बाहर का भी जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन लोड रेजिस्टेंस, या आपका ये जो लगा हुआ है बाहम रेजिस्टेंस, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आर प्लस एन आर, ठीक है, अपॉन एन। अब ईएमएफ निकालेंगे तो ईएमएफ क्या होता है आपका, पैरेलल में सेम होता है, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था। तो ई ऐसे फ्लो हो रही है इसमें आई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ईएमएफ, तो ई होगा, टोटल ईएमएफ ई होगा, ठीक है। अब करंट निकालेंगे, इसमें करंट क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा आपका टोटल ईएमएफ, ठीक है, ई टी अपॉन टोटल रजिस्टेंस आर टी, ठीक है। अब ई टी का मान क्या है, ई, और टोटल आर टी का मान क्या है आपका, ये है आर प्लस एन आर अपॉन आर, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका आई इक्वल टू क्या होगा आपका एन ई आर प्लस एन आर, ये आपका क्या आ जाएगा एम्पियर, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो गया आपका, ये सेल होगा, आई एम्पियर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका करंट आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक। तो इसमें भी देखिए इस टाइप से निकाला हमने, यही आया है, ठीक है। आई आपको ये सर्किट दिया हुआ है। अब चल लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन पे, इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछे जाते हैं पेपरों में। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए आपका, 10 सेल श्रेणी में जुड़े हैं, प्रत्येक सेल का क्या है आपका वोल्टा दिया यानी कि ईएमएफ दिया है। तो एन कितना हो गया आपका, एन आपको दिया है 10, ठीक है। अब प्रत्येक वोल्ट की वो दी है आपको कितनी, ई कितनी दी है, छोटा ई मान लो या बड़ा मान लो या वी मान लो, ठीक है, 1.5 वोल्टेज, एवं आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, आर स्मॉल आर 0.1 ओम, ठीक है। और भार यानी कि आर कितना दिया है आपका 5 ओम। अब हमें करंट पता है क्या होती है, सीरीज़ में आपका बताया था मैंने, करंट क्या होती है आपकी सीरीज़ में एन ई, ठीक है। टोटल क्या होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो एन आर प्लस आर, ठीक है। अब एन कितना दिया है हमें 10 गिवन है, ठीक है, सवाल में दिया है। और ई कितना है 1.5, तो हमने रख दिया 1.5। अब एन कितना है 10 दिया है, और आर कितना है स्मॉल आर 0.1 मान रखते रहो वैल्यू इस फॉर्मूले में, प्लस आर कितना है आपका ये है 5, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर तो हो गया 15, नीचे कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 पंजे 15, 3 दूना 6, ठीक है। तो ये लगभग आई कितना आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए आई का मान आ जाएगा आपका
2.5 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा जैसा लिखा है उसमें वैसे ही करते हैं ना। इसमें कहा 10 सेल, ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया 10 सेल। सीरीज़ में जुड़े हैं तो इसमें सीरीज़ का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो प्रत्येक सेल का EMF या वोल्टाज कितनी दिया 1.5, तो E कितना हो गया हमारा 1.5 एवं आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है 1.1 ओम, ठीक है। तो स्मॉल r कितना हो गया आपका 0.1 ओम। भार प्रतिरोध कितना दिया आपका 5 ओम, ठीक है, ये गिवन है। और भार धारा पूछी है, यानी कि I पूछी इन्होंने। तो I का फॉर्मूला ये कितने क्या होता है आपका I इक्वल टू होता है NE/NR + R, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया आपका 2.5 एम्पियर, यानी कि 2.5 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें दिया है यदि 20 सेल समांतर, ठीक है, समांतर में कह रहा है, तो n कितना दिया है यहाँ लिख लेते हैं हम 20, ठीक है, समांतर में जुड़े हैं और प्रत्येक सेल का EMF, तो E कितना मान लेंगे 2 वोल्ट एंड आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है 0.2 ओम। स्मॉल r कितना दिया है 0.2 ओम, ठीक है, दिया है। अब कह रहा है भार प्रतिरोध, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। अब पूछा है 3 ओम हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम हो तो भार करंट बताइए, यानी कि I बताना। अब I का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, मैंने अभी बताया था आपको NE/r n प्लस बिग R, बड़ा वाला R, ठीक है। अब छोटा n कितना दिया आपका 20 दिया, इसमें वैल्यू रखो, ठीक। E कितना दिया है 2, स्मॉल r दिया है 0.2 प्लस n कितना दिया है 20, ये है, ठीक है। ये 3 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 40/2 3 जा 60.2 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20/30.1, ठीक है। अब इसे अगर सॉल्व करें हम, डिवाइड करें 30 से 3 मान लें लगभग, ये आएगा आपका पॉइंट लगाएंगे पहले तो फिर बढ़ेगा, ठीक है 0, तो ये आएगा आपका 6.7 अगर सॉल्व करेंगे हम एम्पियर। तो I का मान कितना आ रहा है आपका, यहाँ देख लेते हैं I कितना आ रहा है आपका, भार में I आ रहा है आपका 0.67 एम्पियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या समझ में नहीं आया इसमें, और इसकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है वीडियो की, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।